हाँ। जय नमोस्तु तत्त्वं क्षणन्ने आनन्दिमौ चेयने नन्दि सहाव परमिताति पदे विन्दिपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार ब्रह्म जतौ जिने वर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का शुद्ध उपदेश, और इसे भाव से पियो, बाकी दुनिया को भूल जाओ, दुनिया को आग लगाने दो। दुनिया मतलब जो भी स्थितियां घट रही हैं, जो भी परिणमन चल रहा है, जो भी संयोग चल रहा है, उन सब को बिल्कुल एक तरफा रख दो। ये काल है शुद्ध जिन देशना को ग्रहण करने का, ये जिनेंद्र भगवान के अमृत को पीने का। और जो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, जो सत्य जिनेंद्र देव कह रहे हैं, वह सत्य ही इस जीव को यथार्थ में जो उसका शाश्वत सुख है, जो यथार्थ में शाश्वत वस्तु है, जो यथार्थ में अपना शाश्वत स्वरूप है, उस स्वभाव का परिचय कराने वाले। ये जिन भगवान के वचन, ये जिनेंद्र भगवान की देशना, ये जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, ये जिन भगवान की वाणी ही इस जीव को अपने शाश्वत सुख, जो अपना आत्मा है ना, अपने इसे शाश्वत सुख स्वभाव का बोध कराने वाली जिनेंद्र भगवान की वाणी। जिनेंद्र भगवान ने जो सत्य कहा है, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो आया है कि ये आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है, ये शुद्धता का जो बोध है आपको, बस यही मुक्ति का कारण है, बाकी सब संसार का। देखो 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 देखो, हर जीव पुरुषार्थ को जानना चाहता है, हर जीव पुरुषार्थ को समझना चाहता। बहुत सूक्ष्मता से पकड़ो इस बात। हर जीव की अंतर हृदय से भावना है कि वो पुरुषार्थ को जानना चाहता है। हर जीव की अंतर हृदय से भावना है कि वो पुरुषार्थ को समझना चाहता है। और हर जीव जो भी मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हैं या लग गए हैं, उनकी यह भावना है कि वो सब शुद्ध पुरुषार्थ को करना चाहते हैं। ये देखो, ये तीन चीजें सबके पास रहती हैं, किसी के पास कोई ज्यादा, किसी के पास कुछ कम। सत्य पुरुषार्थ को जानना चाहते हैं, पर सत्य पुरुषार्थ को समझना चाहते हैं, या जानते हैं तो सत्य पुरुषार्थ को करना चाहते हैं। ये भाई किसकी स्थिति है? ये श्रद्धान, जिसे आत्मा का श्रद्धान हो गया ना, ऐसे सम्यक्ति जीव की स्थिति है ये, कि वो शुद्ध पुरुषार्थ को जानना चाहता है, समझना चाहता है, और जानने समझने के बाद जिन्हें जानने समझने में आ रहा है, वे उस पुरुषार्थ को करना चाहते हैं। लेकिन भगवान जी वह इस बोध से रहित हो रहे हैं, वह इस सत्य के बोध से रहित हो रहे हैं कि वो शुद्ध पुरुषार्थ और कोई नहीं, वो शुद्ध पुरुषार्थ मैं ही चेतन में भगवान है।
वह जीव जो शुद्ध पुरुषार्थ को करना चाहते हैं, शुद्ध पुरुषार्थ को समझना चाहते हैं, शुद्ध पुरुषार्थ को साधना चाहते हैं, वह जीव इस सत्य के बोध से अनभिज्ञ हो रहे हैं। वह जीव इस सत्य के यथार्थ सत्य के बोध से अनभिज्ञ हो रहे हैं, इस यथार्थ सत्य की प्रतीति से अनभिज्ञ हो रहे हैं। वे कैसे बोध से अनभिज्ञ हो रहे हैं, कैसे यथार्थ प्रतीति से अनभिज्ञ हो रहे हैं कि वो जिस पुरुषार्थ को साधना चाहते हैं, जिस परम पुरुषार्थ की वो साधना करना चाहते हैं, या जिस परम पुरुषार्थ को वो जानना चाहते हैं, जिस परम पुरुषार्थ को वो समझना चाहते हैं, वो परम पुरुषार्थ मैं ही हूं। मैं ही हूं मतलब भैया, वे परम पुरुषार्थ मैं ही हूं मतलब भैया वो परम पुरुषार्थ, वो आद्यम अनादि शुद्धम तिंकोत्कीर्ण सत्ता ही है जो वो है। वो दर्शन ज्ञानमयी चारित्रमयी जो परिपूर्ण रत्नात्रय का पुंज परमात्मा है, वो सुख स्वभावी आत्मा ही वो शुद्ध पुरुषार्थ है। क्या गजब की स्थिति संसार की जीवों की, मोक्ष संसारी जीवों की नहीं, मुमुक्षु जीव जो मोक्ष मार्ग में आरोहण करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग को जो अपनाना चाहते हैं, उन जीवों की स्थिति देखो आप कि वह मोक्ष मार्ग को साधना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में आरोहण करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग की भावनाएं करते हैं, लेकिन इस सत्य को प्रबल नहीं करते। वो श्रद्धान प्रकट हो जाए इसको प्रबल करते हैं, ज्ञान प्रकट हो जाए, श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया, चारित्र हो रहा है, वो चारित्र हो जाए, ज्ञान हो जाए, श्रद्धान हो गया, हो रहा है, वो इन सब अवस्थाओं को तो प्रमुख कर रहे हैं, इन सब अवस्थाओं को तो मुक्त कर रहा है, इन सब अवस्थाओं को तो महत्व लेके चल रहा है, इन सब अवस्थाओं को तो अपने सामने रख के चल रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में, उनके अंतर में जो अभी परम प्रकाशवान अनंत दैनिक प्रमाण ज्योति स्वरूप, जो अभी पूर्ण परिपूर्ण आदि अनादि शुद्ध जो पूर्ण वीतरागमय चेतन सत्ता है, जो अनंत पौरुषमय है, अनंत पौरुषमय है, उस अनंत पौरुष को, उस अनंत पौरुष को, उस अनंत उस अनंतानंत पौरुष को, उस अनंतानंत वीर को, उस अनंतानंत सत्ता को जो अनंत प्रकाशवान हो रही है, उनका हृदय कहो या उनका उपयोग कहो, उनका उपयोग उस परम चैतन्यमय दैविक प्रमाण सत्ता को हृदय से स्वीकार नहीं कर रहा, अनंत चैतन्यता को स्वीकार नहीं कर रहा। अनंत चैतन्यता को हृदय से स्वीकार न करने के कारण से, अनंत चैतन्यता में अभेदता न होने के कारण से उन्हें ऐसा भेद प्रतीति में आ रहा है, उन्हें ऐसा भेद प्रतीति में आ रहा है कि भैया क्या मुझे प्रसाद करना है, जय हो। उन्हें ऐसा भेद प्रतीति में आ रहा है, भेद, उन्हें ऐसा कर्तव्य का भेद प्रतीति में आ रहा है कि हमें पुरुषार्थ करना है, जबकि सम्यक शुद्धम हृदय अवस्थाम, सम्यक खुद कह चुका है, एक बार तू मुझे ग्रहण कर ले, एक बार तू मेरी अनुमोदना कर ले, एक बार तू अनंत वीर को अपने हृदय में संभाले, फिर मैं तुझे निर्वाण लिए बिना, ले जाए बिना नहीं छोड़ने वाला। वह सम्यक सामने दैविक प्रमाण प्रकाशित हो रहा है। सम्यक अर्थात अनादि निरंतर शुद्ध वीतराग सत्ता, सम्यक अर्थात आत्मा का अनंत वीर, सम्यक अर्थात अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान वो सत्ता जो पूर्ण है। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम का अर्थ है हृदय में विराजमान वो अनंत चतुष्टय का पुंज। कौन सा पुंज? जो भैया श्रद्धा रूपी परिणमन में आ गया, या ज्ञान रूपी परिणमन में आ गया, या चारित्र रूपी परिणमन में आ गया, वो नहीं। वह पुंज जो अभी धौव है, अस्तित्व है, अभी विद्वान है, अभी तिंकोत्कीर्ण है, सर्वोत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, वो परम सुखदायिनी, आनंददायिनी, परम उत्कृष्ट, वो अनंत ज्ञान दर्शनमयी, वो सूक्ष्म स्वभाव, वो अतीन्द्रिय आनंद, वो सत्ता में हूं, वो सत्ता में हूं, वो स्वरूप में हूं, वो स्वरूप में हूं जो अभी परम प्रकाशवान। देखो देखो तुम्हारे अंदर भी तो यही नहीं, जीवात्मा अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर भी तो यही नहीं। क्या पुरुषार्थ समझना है,
पुरुषार्थ को जानना है। नहीं नहीं, पुरुषार्थ को करना है। ये भावना में हो कोई बात नहीं, लेकिन वो अनंत पुरुषार्थ, अनंत वीर्य, अनंत शक्तिपुंज, वो शुद्ध चैतन्यमय निरावरण, वो सत्ता ही मैं हूं। ऐसी अंतर से ललकार है या नहीं है भैया? ऐसी श्रद्धा तो है हमारे पास, लेकिन हम अभी ज्ञान का प्रसाद कर रहे हैं ना। अरे भगवान, तुम भेद में क्यों जा रहे हो? तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हारे अंतरात्मा को हृदय से स्वीकार नहीं है कि मैं परम पारणामिक हूं। तुम्हारी अंतरात्मा को हृदय से स्वीकार नहीं कि मैं परम पारणामिक हूं। तुम्हारी अंतरात्मा को हृदय से स्वीकार होता कि मैं परम पारणामिक हूं, मैं परम पारणामिक हूं, मैं परम पारणामिक हूं, तुम्हारी अंतरात्मा को यह बात हृदय से स्वीकार होती कि मैं अनादि निधन में परम पारणामिक चैतन्य में सत्ता हूं, तो फिर तुम्हें भेद विकल्प नहीं आ सकते थे। तुम्हें सहज 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 ज्ञान की साधना की भावना होती। सहज अर्थात हाँ, अब मेरा ज्ञान पर पर्याय में ना भाई। क्यों नहीं भाई भैया? क्योंकि ज्ञान पर्याय रूप ना भाई। ये बात क्यों है? बात पर्याय रूप ना भाई मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप भैया? पर पर्याय जो अशुद्ध पर्याय है वो मेरे ज्ञान का परिणमन नहीं है, इसलिए भैया जब मेरे ज्ञान का परिणमन नहीं है तो मेरा ज्ञान उन पर्याय से विरक्त होगा ना। अरे नहीं भैया, मेरा ज्ञान उन पर्याय से विरक्त होगा, विरक्त होने की भावना तो करेगा भैया। ये विरक्त होगा होने की भावना, ये कथन कहने में आएगा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान उन सबसे विरक्त ही है। ये प्रतीति में समाएगा, प्रतीति में प्रतीति में प्रतीति में प्रतीति में प्रतीति में कि मेरा ज्ञान इन सबसे विरक्त ही है। मेरा ज्ञान इन सबसे विरक्त ही है। मेरे ज्ञान ने इन सबको छुआ ही नहीं। जितना पर पर्याय परिणमन चल रहा है ये सब माया है। मैं इससे बिल्कुल भिन्न अभेद तिनको तीर्ण ज्ञान में चैतन्य सूर्य सत्ता अभी अपने परम दैविक प्रमाण चैतन्य ज्योति में प्रकाशित हो रहा। भैया ये दर्शनावरण, ज्ञानावरण, अंतराय, मोहिनी, ये चार घातियां, ये आवरण भैया द्रव कर्म बैठे हुए हैं भैया। इनका क्षय कैसे होगा? आद्यम अनादि शुद्धम अविठ्ठम जिन्वर नाम क्या है? संसार सन्निवीर्यम। जो जीव इस आदि अनादि सत्ता को स्वीकार करेगा, जो शिष्य जिन भगवान की वाणी को स्वीकार करेगा, संसार सन्निवीर्यम, उसके हृदय में, उसकी अंतरात्मा में इस संसार की शरण से विरक्त होने की भावना का जागरण हुए बिना नहीं रहेगा। कम क्षय मुक्ति कारणम शुद्धम। इनसे द्रव्य कर्म क्षय हो जाए, इससे द्रव्य कर्म क्षय हो जाएंगे। संसार से मुक्त अर्थात पर्याय से मुक्त है, परिणमन से मुक्त है। जो अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है, इस ज्ञायक ज्ञान स्वभाव के दृष्टि में आने से ये कर्म क्षय हो जाएंगे, ये कर्म क्षय हो जाएंगे। और जे कर्म ज्ञायक स्वभाव अपनी दृष्टि में आने से, ज्ञान स्वभाव अपनी दृष्टि में आने से ये कर्म क्षय हो जाएंगे। उस चित्त में सहज ही ये पुद्गल चित्र, ये पुद्गल आवरण जो झूल रहे हैं, ये पुद्गल आवरण जो झूल रहे हैं, इन पुद्गल आवरण के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति 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 रस, इस आसक्ति और रस का भाव खत्म हो जाए। आसक्ति और रस का भाव खत्म हो जाए। ये परिणमन में, परिणमन होते के काल में मजबूरी लगेगी कि हम इसमें परिणमित हो रहे हैं। यदि भिन्नता नहीं दिखेगी तो परिणमन की रुचि नहीं लाएगी, रुचि नहीं रहेगी, रुचि नहीं रहेगी। एक 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 ऑटोमेटिकली तुम उसे भारीपन कह लो, एक ऑटोमेटिकली तुम्हें बौद्धिक भारीपन रहेगा पर्याय परिणमन। बुद्धि भी है ना जीव के साथ, बुद्धि के साथ ज्ञान बह रहा है ना, ये समझ लो कि पर्याय परिणमन में एक बौद्धिक भारीपन लगेगा इस भूमिका में। कोई बौद्धिक भारीपन है, जैसे विकल्प आ रहा है, विकल्प चल रहा है, तो एक बौद्धिक भारीपन लग रहा है कि अरे जहाँ क्यों भेज रहे हैं हम, जहाँ क्यों भेज रहे हैं हम, जहाँ क्यों भेज रहे हैं हम, जहाँ क्यों भेज रहे हैं हम। और वो बौद्धिक भारीपन कब तक? जब तक आद्य मनादि श्रद्धा, ललकार नहीं आ रही, जब तक अज्ञान भाव, जब तक अज्ञान भाव है तब तक बौद्धिक भारीपन रहेगा। और अज्ञान भाव को मिटाने के लिए तत्काल ज्ञान भाव का चेतन में उपयोग, तत्काल चेतन में उपयोग का आश्रय लेगा, चेतन में चैतन्यता का ही आश्रय लेगा।
या एक काल एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय आत्मा अपने अनंत पुरुषार्थ से विहीन हो। एक समय एक काल भी ऐसा नहीं है जिस समय आत्मा का अनंत पुरुषार्थ दबा हो। एक समय एक काल भी ऐसा नहीं है जिस समय आत्मा की अनंत शक्तियां दबी हो। हर समय हर काल में आत्मा के अनंत शुद्ध प्रदेशों में आत्मा की अनंत शक्तियां दैनिक प्रमाण प्रकाशित हो रही है। अच्छा बताओ, जब आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में आत्मा की अनंत शक्तियां प्रकाशित हो रही हैं, तो आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा? भैया जब आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में प्रकट हो रहा है, तो भैया फिर जब आत्मा का प्रकाश आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में प्रकट हो रहा है, तो भैया हमें पुरुषार्थ क्या करना है? अरे भैया आत्मा का अनंत गुणों का परिणमन आत्मा में चल रहा है, वही आत्मा का पुरुषार्थ है। भैया करना क्या पड़ेगा फिर मोक्ष मार्ग के लिए? अरे भैया बस उस अंतर चेतना को हृदय से स्वीकार करो, या फिर अपनी दृष्टि उस अनंत पुरुष की तरफ ले जा। बस आत्मा करता धरता नहीं, आत्मा करता धरता नहीं है, आत्मा करता धरता नहीं है। आत्मा आत्मा में स्वयं परिपूर्ण सत्ता है। आत्मा करता धरता नहीं है, स्वीकार करो आत्मान। ज्ञान करता धरता नहीं है, आत्मा करता धरता नहीं है। ज्ञान करता धरता नहीं है, आत्मा करता धरता नहीं है। ज्ञान करता धरता नहीं है। आत्मा स्वयं आत्मा मैं है। आत्मा में आत्मा का अनंत शोर है। एक बार भगवान तुम 24 घंटे करतत करतत का पुरुषार्थ करते रहना, ये ऐसी साधना करनी, ऐसी साधना करनी, ऐसी साधना करनी, 24 घंटे तुम करता करता भाव मरते रहना। लेकिन भगवान जिन भगवान की वाणी के छत के नीचे आके तो एक बार बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, अंतर हृदय अंतर आत्मा से, अपने अंतर उपयोग से ऐसे परम पुरुषवान परम दैनिक प्रमाण आद्यम अनादि शुद्धम मम आत्मा गुणम शुद्धम अपने परम 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 अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव को प्रणाम तो करो कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। जो अनंत शुद्धता में प्रकाशित हो रहा है वह अरूपी निराकार रूप ही मेरा रूप है। वो चलने वाली पर पर्याय परिणमन मेरा रूप ही नहीं है, नहीं है और जो अनंत दैनिक प्रमाण प्रकाशित हो रहा है वो चैतन्य रूप ही मेरा रूप। क्या चाहते हो? पुरुषार्थ को ढूंढ रहे हो, पुरुषार्थ को खोज रहे हो, पुरुषार्थ को समझना चाहते हो? लो समझ लो, तुम्हारा आत्मा ही अनंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को करना चाहते हो, ये लो समझ लो, जो तुम्हारा करना है ना लो कर लो। जो तुम्हारा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर रूप जो तुम्हारा स्वभाव है रहा है ना, ये अनंत पुरुषार्थ। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। पुरुषार्थ को समझना है ना, तुम्हारा अंतर आत्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव यही अनंत पुरुषवान है, यही परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करना है ना, अपना अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत केवल दर्शन ज्ञान व रूप जो अभी अंतर आत्मा अनंत चतुष्टय प्रकाशित हो रहा है ना, दर्शन ज्ञान रूप पर्याय का परिणमन भेरा है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो जान रहा अनादि से देख रहा है, वे अनंत दर्शन अनंत ज्ञान वे स्व समय में स्वभाव ही तुम्हारा अनंत पुरुषार्थ। करो अब करो, इसे करो, करो कैसे करो, करो करो करो, हाथ से करो, मुंह से करो, सर से करो, बुद्धि से करो, विकल्प से करो, मन से करो, तुम्हें जैसे करना कर लो। करो 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 करो, माला खसका के करो, सर दीवार पे 10 बार सर फोड़ो, छत से कूदो, क्या करोगे करो भैया। पुरुषार्थ पुरुषार्थ तो कहा है ना, पुरुषार्थ तो भव जीव के लिए पुरुषार्थ तो कहा है ना। हाँ कहा है ना भव जीव के लिए पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ कहा है? आद्यम अनादि शुद्ध। कहा है ना भव जीव के लिए पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ कहा है? आद्यम अनादि शुद्धम। भैया यदि ऐसे आद्यम अनादि शुद्धम अकेला कहते रहेंगे, वैराग कहाँ जाएगा?
वैराग आएगा ना, तुरंत आएगा, तत्काल आएगा। कैसे आएगा भैया? एक एक समय की हर पर्याय से। तुम्हारा उपयोग लगेगा ही नहीं, तुम्हारा उपयोग नहीं लगेगा, तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा, ना मन की कर्म धारा में लगेगा, ना मोह की कर्म धारा में लगाएगा, ना पाप की धारा में लगेगा, ना पुण्य की धारा में लगेगा। तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हृदय को ये पुण्य पाप के चलने वाले कार्यक्रम ऐसे लगेंगे जैसे जहर, निरस, आत्मा के लिए विष। क्या अच्छा लगेगा? थोड़ा वो चिंतन मनन, ये थोड़ा रुचिकर लगेगा। अध्ययन, स्वाध्याय, सामायिक, तत्व देशना, ये रुचिकर लगेगा। और भैया और पुरुषार्थ क्या रहेगा? पुरुषार्थ वो जो आद्यम अनादि शुद्धम का बोध है, बस वही शुद्ध 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 शुद्ध, यही बस, यही पुरुषार्थ, यही रहेगा। शुद्ध शुद्ध मात्र शुद्ध शुद्ध शुद्ध, किसी भी समय की पर्याय परिणाम की धारा को बदलने वाला नहीं, मात्र शुद्ध 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 शुद्ध, अपने में परिपूर्ण तिंकोत्कीर्ण याया ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, निर्विकल्प आत्मा, निर्मोही निर्विकल्प आत्मा। मैं चैतन्य चिदानंद पिंड आदि अनादि शुद्धाम शुद्धाम, आदि अनादि शुद्ध, आदि अनादि शुद्ध। भैया भैया पुरुषार्थ समझा दो ना। अनंत तीर्थंकर समझा के चले गए, तू परमात्मा है, तू प्रभु है। अपनी प्रभुता को जानना, अपनी सम्यक में सत्ता को जागृत करने की पुरुषार्थ। भैया देखो जागृत कैसे होगी? हाँ, ज्योत से ज्योत जलेगी, ज्योत से ज्योत जलेगी। अनंत ज्ञान का पुरुष आचार्य भगवान दे रहे हैं। अनंत ज्ञान का पुरुष जिन्हें भगवान ने अपनी गाथाओं में कहा है, वो जिन्हें भगवान ने अपनी वाणी में कहा है, जिन्हें गाथाओं के रूप में गूंथ के आचार्य तारण स्वामी ने दिया। उस सत्य को पियो भैया, वो पीने का पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। भगवान वो पुरुषार्थ होगा कब? जब तुम्हें उन ग्रंथों की गाथाओं की आस्था और समर्पणता हृदय से होगी, तो वो पुरुषार्थ अपने आप चित्त में बैराग समाए। जो आचार कहेंगे वो बात सत्य लगेगी, और जो बात सत्य लगेगी वो बात तुम्हारे आचरण में आ जाएगी। ये सत्यता में बहुत सारी बात लगती, लेकिन आचरण में नहीं आ रही। हाँ, आपका हृदय स्वीकार नहीं कर रहा, आपका हृदय को स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए आपको भैया तो हृदय कैसे स्वीकार करे? भैया हृदय ऐसे अभ्यास करो, बस यही जवाब। अभ्यास करो एक तरफा होके, एक घड़ी में, आधी घड़ी में, हर घड़ी में, एक एक समय में एक महामंत्र आद्यम अनादि। बुद्धि से स्मरण की बात नहीं कह रहा है, लोहा लेने की बात कह रहा है कि मैं शुद्ध ही हूं। निष्ठा से, निष्ठा विश्वास पर्याय की बात नहीं कर रहा है, वो शुद्ध स्वभाव ही मैं। कहने कुछ कोई तो कहेगा ना श्रद्धान ज्ञान, कहने वाला कहे, कहने वाला भिन्न है और जो कह रहा है वो बिल्कुल ही भिन्न है। यहाँ भेद मत डालो, यहाँ विकल्प मत करो, यहाँ देखो मत कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है। यहाँ तो इस समय अभेद गायक तिनको गिन सकता है, यहाँ तो इस समय अभेद गायक तिनको गिन सकता है, यहाँ तो अभेद गायक तिनको गिन सकता है। शुद्ध 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 और मात्र शुद्ध, शुद्धता के अलावा और कुछ भी नहीं, नहीं और नहीं। मैं एकमात्र शुद्ध हूं, मैं एकमात्र शुद्ध हूं, मैं एकमात्र शुद्ध हूं। शुद्धता ही मेरा अरूपी रूप है और आत्म स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। आत्म स्वीकार नहीं करोगे ना इस बात को, कोई सिद्धि नहीं होगी। अंतर हृदय ये श्रद्धान
अब श्रद्धान पर्याय की बात आ गई। यह श्रद्धान है तुम्हारे चित्त में नहीं आएगा ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भैया श्रद्धान की पराधीनता क्यों लग रही है हमें? क्यों लग रही है श्रद्धान की पराधीनता? हमें श्रद्धान की पराधीनता इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अभेद तिंकोत्कीर्ण स्वभाव में नहीं। भैया श्रद्धान होगा तभी तो अभेद तिंकोत्कीर्ण स्वभाव पर दृष्टि होगी, बिल्कुल सही। लेकिन अभी तुम श्रद्धान को भी श्रद्धान की पर्याय से देखते हो, श्रद्धान को स्वभाव से नहीं देखते। श्रद्धान में भी भेद पड़ा हुआ तुम्हारे, ज्ञान में भी भेद पड़ा हुआ तुम्हारे, चारित्र में भी भेद पड़ा हुआ है। और श्रद्धान ज्ञान चारित्र तीनों अभेद एक स्वभाव। श्रद्धान ज्ञान चारित्र एक अभेद स्वभाव है। पुरुषार्थ क्या है? स्वभाव ही पुरुषार्थ। पर करे क्या अभी? उस अनंत पुरुषार्थ को जानो, अनंत पुरुषार्थ को जानो। ज्ञान सब अवस्थाओं से परे क्यों है? ज्ञान श्रद्धान से भी परे क्यों है? ज्ञान चारित्र से भी परे क्यों है? क्योंकि ज्ञान सबको जानता है। ज्ञानी श्रद्धान और ज्ञान से सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन सबसे विरक्त क्यों है? ज्ञानी तो भाई सम्यक दृष्टि होता है, हाँ, बिना सम्यक दर्शन के ज्ञानी होता ही नहीं। लेकिन वो ज्ञानी सब पर्यायों से विरक्त क्यों है? ज्ञानी की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि अकेला नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी। वो हर अवस्थाओं से परे क्यों है? ज्ञान सब गुण स्थान से पार क्यों है? क्योंकि भैया श्रद्धा भी 25 मल दोषों के नष्ट होने से प्रकट होती है, और चारित्र भी 25 कसायों के क्षीण होने पे प्रकट होता है। लेकिन ज्ञान तो आत्मा का अभिन्न और विशेष है, वो तो सदा ही प्रकट है। वह ज्ञान भैया, अब वो ज्ञान मिथ्या दर्शन रूप भेद रहा है तो भी ज्ञान सत्य है। भैया वो ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप भेद रहा है तो भी वो ज्ञान सत्य है। इसे शुद्ध ज्ञान अभेद स्वभाव पर दृष्टि का जान, ऐसे शुद्ध अभेद स्वभाव पर दृष्टि का जाना, ऐसे शुद्ध ज्ञान अभेद स्वभाव पर दृष्टि का जाना, ऐसे शुद्ध अभेद ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि का जाना, ऐसे शुद्ध अभेद ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि का जाना। भैया मैं तो अनादि अनंत चतुष्ट में शुद्ध स्वभाव ही इस अभेद ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि का जाना। इसलिए तारण स्वामी ने उनकी हर गाथा में ज्ञान स्वभाव देख ला, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, अर्थात वो ज्ञान स्वभाव को देख रहे हैं, ज्ञान परिणमन को नहीं देख। ज्ञान का परिणमन सम्यक के साथ हो रहा है या मिथ्यात्व के साथ, अर्थात ज्ञान में श्रद्धान की पर्याय चल रही है या फिर मिथ्यान की पर्याय चल रही है। ज्ञान परिणमित किसके साथ हो रहा है ये नहीं देख रहा है, वो देख रहा है ज्ञान का स्वभाव क्या है। अब जब वो ज्ञान का स्वभाव देख रहे हैं, जब ज्ञान में ज्ञान का स्वभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, तो ज्ञान अपने आप ही स्वभाव के साथ परिणमित हो रहा है, और वो स्वभाव के साथ परिणमित होता हुआ ज्ञान दिख रहा है आपको। इनकी गाथाओं में, गुरु महाराज की गाथाओं में जो आपको ज्ञान दिख रहा है, वो ज्ञान स्वभाव के साथ परिणमित होता हुआ ज्ञान दिख रहा है। कहां से आया? स्वभाव को देख रहा था, स्वभाव को देख रहा था, स्वभाव को जान रहा था, तो स्वभाव में परिणमित होता हुआ दिख रहा है। भैया तुम कब स्वीकार करोगे? आत्मा मात्र जानता देखता है, करता धरता। कब तक ये रटते रहोगे कि होता स्वयं जगत परिणाम? कब तक रटोगे? इस बात को हृदय से स्वीकार कब करोगे? मोह कब छोड़ोगे? राग कब छोड़ोगे? अपनत्व कब छोड़ोगे? भैया छोड़ दिया सब। कल सब लोग 51,000 रुपये ला कर रख देना यहाँ। 51 भैया 1 रुपया खर्च तो हो ही नहीं। 51,000 कब छोड़ोगे मोह? संसार का, पुत्र का, धन का, राग का, कसाय का। कब छोड़ोगे तिजोरी की चाबी? कब छोड़ोगे अज्ञानता को? अरे बाहर से छोड़ो, नहीं छोड़ो, ये अज्ञान परिणाम कब तक पकड़े रहोगे कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं इन पुद्गल पर्याय के साथ परिणमित हो रहा हूं। जब तक तुम ये पकड़े हो कि मेरा है, मैं परिणमित हो रहा हूं, मैं कर रहा हूं,
जब तक तुम इन अज्ञान पर्याय को पकड़े हो, जब तक तुम्हारी आत्मा बिल्कुल निर्द्वंद निर्वाध होके अपने अखंड परम परिणामी ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में आचरण नहीं कर सकती। जब तक तुम्हारी आत्मा परम परिणामिक निर्विकल्प ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में आचरण नहीं कर सकती, तब तक जब तक तुम्हें पर्याय परिणमन की पकड़ है, पर्याय परिणमन पकड़ में आ रहा था। ए परमात्मा अभेद, अविनाशी, शाश्वत, तिंकोत्कीर्ण, अनंत चतुष्टय का धारी, जाननहार, वीतराग, सर्वज्ञ प्रभु, आद्य मनादि। दिख रहा है? ये कहाँ दिख रहा हो? अरे इसलिए बेचारा जीव तो इतना अभागा है कि इसके पास श्रद्धान की पर्याय भी नहीं आई। बेचारे के पास भिखमंगा ही बना हुआ, श्रद्धान से भी अछूता है। श्रद्धान का परिणमन भी नहीं आया अभी इसके पास, सिद्धांतों की स्वीकारता भी नहीं आई अभी तो इसके पास। बहुत अभागा जीव, बहुत अभागी परिणति है। एक परिणति अभागी है कि श्रद्धान का ज्वर भी नहीं आया, लेकिन परमात्मा तो अभी भी जहां का तहां। परिणति अभागी है बेचारे की, लेकिन परमात्मा तो जहां का तहां। यदि उसकी दृष्टि उस परमात्मा सत्ता में चला जाए, अभी अपनी परमात्मा सत्ता से प्रेम हो जाए, तो वह अभागी परिणति भी परमात्मा का वर्ण कर लेगी, वो हो जाएगी। क्या बोलते सुहागन, गुरु महाराज ने कहा ना, वो मेरी वने लड़ी जिन सवारी करी। क्या जिन सवारी करी, और मेरी उवन लड़ी, काय से लड़ गई? अपने जिन स्वभाव से लड़ जाएगी, अपने जिन स्वभाव से मिल जाएगी, परिणय कर लेगी जिन स्वभाव से, और जिन स्वभाव से परिणय करके वो परिणति बाहर से कहे तो सुहागन हो जाएगी। सुहागन मतलब अपने ध्रुव की हो जाएगी। ध्रुव में उपन्नम, ध्रुव में उपन्नम। परिणति अभागी नहीं रहेगी, श्रद्धान में हो जाएगी, ज्ञान में हो जाएगी, चारित्र में हो जाएगी। अभी कैसी है? अभी भी श्रद्धान ज्ञान चारित्र में है, लेकिन वो श्रद्धान ज्ञान चारित्र में मिथ्या आगे लग गया बस। मिथ्या आगे लग गया उस परिणति में, तो वो पूरा विभाव आ गया, या मिथ्या आगे लग जाने से वो पूरा संसार का चक्र चला रही। और सम्यकता आगे लग जाएगा तो वो पूरा मोक्ष मार्ग चलाएगी। और जहां सम्यक तो मिथ्या दोनों हट जाएगा, वहां आद्य मनादि। जहां सम्यक तो मिथ्या दोनों परिणाम हट गया, वहां मात अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में सत्ता, मेरा ज्ञायक स्वभाव ही जयवंत है। जी सकते हो इसे सत्य के साथ। और स्वाच्छंदी हो के नहीं कि भैया सत्य कह दिया और लगे गोरख धंधे में, घर के गोरख धंधे में। हाँ, घर की गृहस्थी जैसी वैसी चलेगी, लेकिन रुचि नहीं होनी चाहिए। क्रोध की, काम की, लोभ की, स्वार्थ की, मन के पक्ष की रुचि नहीं। रुचि हर स्थिति में ज्ञान को, हर स्थिति में पर पर्याय से निकल के अपने ज्ञायक में समाने की, कुछ नहीं तो भावना तो बरतनी ही चाहिए। और कसाय आदि का पक्ष नहीं होना चाहिए। ये बात तो हम बहुत पहले कर चुके। अपनी कसायों की रक्षा नहीं होनी चाहिए, अहम की रक्षा नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी बात, सावधानी इतनी सी कि कसाय और अहम का पक्ष ना रहे, और बहुमान इतना कि हो मैं शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं। और ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान परिणमन। मैं तो ज्ञान परिणमन, क्योंकि जो परिणमन है वही स्वभाव। डर क्यों लगता है? ज्ञान परिणमन भी ज्ञान ही रूप है, और ज्ञान स्वभाव भी ज्ञान ही रूप है। नहीं डरता पर्यायों से। ज्ञान परिणमन भाई, जो मिथ्या ज्ञान परिणमन हो रहा, मैं कैसे हूं? मैं मिथ्या ज्ञान परिणमन रूप हो ही नहीं सकता।
भाई जो सम्यक ज्ञान परिणमन हो रहा है वो सम्यक ज्ञान परिणमन भी या सम्यक ज्ञान परिणमन हो रहा है स्वभाव रूप, लेकिन वो सम्यक ज्ञान परिणमन रूप भी में नहीं हो सकता। तो फिर भैया आप तो परिणमन रूप वहां हूं ना, चित्रकाल जानन 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 परिणमित हो रहा है, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप वो ही मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है वो। अरे ज्ञायक का हर एक समय का भाव भी ज्ञायक, ज्ञान की हर एक समय की परिणति भी ज्ञायक ही है। ज्ञान की हर एक समय की परिणति जानन ही है, ज्ञान की एक समय की परिणति भी ज्ञान से अभिन्न है, अभेद है, उसमें और ज्ञान में कोई भेद। भेद उसे दिखेगा जिसकी दृष्टि पर पे होगी, जो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। सही बात है, बिल्कुल सही है। भेद उसे दिखेगा जो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, और जो ज्ञान स्वभाव को जानता है उसे कोई भेद भाषित नहीं होगा, कोई भेद भाषित नहीं होगा, कोई भेद भाषित नहीं होगा। जब भेद भाषित नहीं होगा बहुत सहजता रहेगी, बहुत सहजता रहेगी, बहुत सहजता रहेगी, बहुत सहजता रहेगी, बहुत सहजता रहेगी। मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ, मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ, मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ। मेरा तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक ज्ञान स्वभाव मुझ में दैनिक प्रमाण हो रहा है। ना मुझे कुछ जानना है, ना मुझे कुछ समझना है, और ना मुझे कोई पुरुषार्थ करना। मैं अनंत पुरुषार्थ में बह रहा हूँ, मेरा अनंत पुरुषार्थ चल रहा है। ये जब परपर्याय जुड़ान करते हो तब जो अज्ञानी जीव परपर्याय जुड़ान करता है, जो अज्ञान में जुड़ान करता है, उस समय उस अज्ञान में अंतराल आ जाता है। अज्ञान में अर्थात भैया काय में अंतराल आ जाता है, उपयोग में अंतराल आ जाता है। काय का अंतराल आ जाता है भैया, उपयोग में काय का अंतराल आ जाता है। उपयोग में जो अपने चैतन्य स्वरूप की जो सत्ता थी ना, वो प्रतीति दब जाती, वो बहुमान दब जाता है, वो स्मरण दब जाता है, उपयोग में अंतराल आ जाता है। भैया ये जो उपयोग में छुपड़ने वाला जो अंतराल है ना, ये जो उपयोग में पड़ने वाला अंतराल है ना, ये अंतराल जो उपयोग में आ रहा है, काय का अंतराल आ रहा है कि ज्ञान अपने ज्ञान में स्वभाव में ना रह के पर पर्याय में एकत्र कर रहा है। ये जो उपयोग में जो अंतराल आ रहा है ना, ये अंतराल का कारण सिर्फ इतना सा है कि एक तो कर्मोदय है, बाहर से व्यवहार से कहने में आ रहा है सिर्फ, लेकिन निश्चय कारण तो ये है कि अभी तुम्हारे हृदय से तुम्हारी स्वीकारता में ही कमी है। बस तुम्हारे हृदय में तुम्हारे स्वभाव की तुम्हारी स्वीकारता में ही कमी, पुरुषार्थ अपेक्षा से पूछ रहा है तो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे स्वभाव की स्वीकारता में ही कमी है। अर्थात तुम्हारा उपयोग से तुमने कहीं भेद बना रखा है, तुमने अपने दर्शन ज्ञान से कहीं भेद बना रखा है। तुम्हें सबसे पहले परम सत्य को पीने की अनिवार्यता है, आद्य मनादि शब्द। क्या होगा इसे पीने से? इसे पियोगे तो तुम्हारे भेद खत्म हो जाएंगे, और फिर जो ज्ञान में आने वाले अंतराल की वो संभाल है, वो अंतराल की संभाल बहुत जल्दी जल्दी होगी, अपने आप होगी, फिर करनी नहीं पड़ेगी। फिर अपने आप ही अज्ञान परिणाम आएगा तो तुम्हारा उपयोग कहेगा, अरे अरे मैं तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ये अज्ञान परिणाम मेरा रूप, ये हमें मुंह से बोल के बताना पड़ रहा। अंतरात्मा में ये जो घटना होती है, वहां ऐसा कोई विकल्प नहीं होता, ये हमें बोल के बताना पड़ रहा है। लेकिन जब ये पुरुषार्थ अंदर से घटता है, तब वहां कोई भी विकल्प नहीं होता। जब ये पुरुषार्थ अंदर से घटता है, जब ये पुरुष अंदर से उठता है, जब ये उछाल अंदर से आती है, तो वहां कोई भी भेद विकल्प नहीं हो। आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध ही ऐसे सिर्फ कहोगे या आप मानोगे? अंतर हृदय से मानो। जो कह रहे हो वो अंतर हृदय से मानो। अंतर हृदय से मानोगे, इन पर्याय परिणमन में दुख उत्पन्न हो रहा है, इन पर्याय परिणमन से, इन पर्याय परिणमन में दुख उत्पन्न हो रहा है, वो दुख अपने आप ही मिला जाए। पर्याय परिणमन का लगने वाला दुख इस बात का प्रमाण है कि अभी तुमने अपनी आत्मा की अंतर आत्मा से स्वीकारता नहीं।
एक ज्ञानी साधकों की चर्चा है, साधारण जीव अनुबोध ना करेगा। यदि तुमने अपनी अनादि अनंत गुप्त चैतन्यमय अनंत विराट जो सत्ता है, अपनी चैतन्य चिदानंद में से सत्ता है, उसको अंदर से स्वीकार नहीं किया, उस अंतर से उस चैतन्यमय विराट सत्ता को स्वीकार ना करने के कारण से, अंतर हृदय से उस चैतन्यमय अनंत चतुष्ट स्वरूप को स्वीकार ना करने के कारण से, अंतरात्मा से अंतरात्मा की स्वीकारता ना होने से, चैतन्य में उपयोग की अपने चैतन्य में स्वरूप की स्वीकारता ना होने से तुम्हें दुख का वेदन हो रहा है कि मैं बह रहा हूं। और होना भी चाहिए, अज्ञानता का दुख तो होना ही चाहिए, लेकिन अज्ञानता का दुख जिसे हो रहा है वो अज्ञान ही है, मन ही, आत्मा नहीं, जीव नहीं है, जीव नहीं है, जीव नहीं। जीव तो आदि अनादि शब्द, जीव तो आदि अनादि शब्द। पर्याय में कौन परिणमित हो, संसार में कौन परिणमित हो रहा है? मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद परिणमित हो रहा है। वो जीव नहीं है क्या? वो जीव नहीं है क्या? मृतम भवेत्, सिनेन देव ने कहा वो मृत है। जीव कहाँ है? जीव कहाँ है? वो जीव की परिभाषा क्या है? जहां जीवंत बना हो, चेतना लक्षणों धम्मो, जहां चैतन्यता लक्षण दिखाई दे। हाँ भैया, उसका लक्षण दिखाई दे रहा ना क्या? मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र में ये आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का लक्षण नहीं। आप मिथ्या कह रहा हो मतलब झूठ दिखाई दे रहा। आप बाहर बैठ के देख रहा हो इसलिए आप कह रहा हो संसार में परिणमित हो रहा है। यदि आप उसके अंदर बैठ के देखोगे ना तो वो आत्मा संसार में परिणमित ही नहीं। व्यवहार का कथन है ये 84 लाख योनियां परिणमन कर रही हैं, ये आत्माएं। व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से कहेंगे तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। बाहर बैठ के कह रहा तुम, और तुम्हें उसका मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे दिखाई क्यों दे रहा है? तो मिथ्या दृष्टि इसलिए दिखाई दे रहा है, तुम अज्ञानी इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम्हें पर का विकल्प आ रहा है, इसका मतलब पर्याय दृष्टि। तुम्हें अपनी साधना की थोड़ी दिख रही, यहाँ चर्चा तो तुम्हारी साधना की चल रही है ना। तुम्हें विकल्प आ रहा भैया जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, भैया हमारा जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम चल रहा है, तुम ये भी देख रहे हो तो भी तुम अज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि तुम भी अभी एक समय की पर्याय को देख, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम एक समय की पर्याय को, ये साधक को भी तो देखता, संभाल करता, आगे बढ़ता है। मूर्ख मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को देख के थोड़े आगे बढ़ता, फिर चैतन्यमय स्वभाव के पुरुषार्थ को देख के आगे बढ़ता है। संसार की अवस्था को देख के, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को देख के आगे थोड़ी बढ़ता, फिर अपने अविनाशी शाश्वत तिंकोत्कीर्ण ज्ञाया ज्ञान स्वभावी आत्मा को देख के आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का कारण अपना परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव है, जिन भगवान के वचन है। आगे बढ़ने का कारण ये संसार नहीं है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय। क्या करना? पुरुषार्थ जानना नहीं जानना? घर जाओ फिर, पुरुषार्थ नहीं जानो तो घर जाओ, कहाँ का बैठे हो यार? जब तक पुरुषार्थ जानना नहीं है, जब तक पुरुषार्थ चलना, पुरुषार्थ समझना नहीं है, पुरुषार्थ जानना नहीं है और पुरुषार्थ करना भी नहीं है, तो घर जाओ। घर जाओ ना, कह तो रहे क्या क्या काम है? जहाँ तो साधकों का काम है, जिन्हें पुरुषार्थ जानना नहीं है, जिन्हें पुरुषार्थ समझना नहीं है, जिन्हें पुरुषार्थ देखना नहीं है, उनका यहाँ कोई काम ही नहीं। फिर क्या कह रहे हो आप? सत क्या कहना चाह रहा है भगवान जी? साधक वो जो हर समय साधे। सही बात है, बिल्कुल 100% सत्य है। साधक वो जो हर समय अपने श्रद्धान में अवगाहन करे। साधना और श्रद्धा एक समान जानो। साधक वो जो प्रतिपल अपने श्रद्धान ज्ञान की वृद्धि करे, अनंत पुरुषार्थ को साधे, वो साधक।
भैया अभी तो आप कह रहे थे, अरे भैया भगवान जी ए चेतन आत्मा वे साधक ही आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा ही साध रहा है। बुद्धि के विकल्पों से थोड़ी साध रहे तुम इस शरीर से थोड़ी साध रहे हो, तुम मन वचन काया के विकल्पों में थोड़ी साध रहे हो। वो दर्शन ज्ञान में चेतना ही साध रही है, अपने को अपने में साध रही, चेतना ही चेतना को साध रही। पगले उपयोग ही उपयोग को साध रहा है, ज्ञान ही ज्ञान को साध रहा है। कोई बाहर में कोई किसी को साथ थोड़ी रहा है, शरीर से थोड़ी साध रहा कुछ, विकल्पों में थोड़ी साध रहा कुछ, कहने सुनने से थोड़ी साध रहा कुछ, फिर ज्ञान से ज्ञान साध रहा है। भैया ज्ञान, हाँ ये तो कह सकते हैं ज्ञान साध रहा है, ये ज्ञान साध रहा है नहीं, ज्ञान सध रहा है कहा। हाँ ज्ञान साध रहा है भी कह रहा हो तो भी सही है, लेकिन साधना का महत्व नहीं है वहां। साध रहा है, किसको साध रहा है ये साथ में कहो, अपने ध्रुव त्रिकाली। कैसा साध रहा है कि मैं ही वो ध्रुव अखंड अवेद अविनाशी आत्मा हूं, ऐसा साध रहा है। ये नहीं कह रहा कि चाहिए 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 मुझे ध्रुव चाहिए, ये नहीं कह रहा। क्या क्या नहीं कह रहा भैया, चाहिए चाहिए चाहिए, क्या चाहिए आइसक्रीम, ये नहीं कह रहा हो। फिर ध्रुव है और चे कह रहा है। तुम कौन हो भगवान, ऊपर ही ऊपर मत कहो, हृदय से कह दो। जितनी बकर बकर हो रही है सब बिला जाएगी। मन नहीं लगे, मन नहीं लग सकता, चित्त नहीं लग सकता, उपयोग नहीं लग सकता, और ऐसा लगेगा कि और रे भगवान ज्ञान में आग लग रही। पर के विकल्प ऐसे लगेंगे जैसे ज्ञान में आग लग रही है। राग आग गहे सदा ताते समामृत से ही। ये तो साधुओं की दशा है। खैर अपनी भूमिका अनुसार दुख का वेदन होगा, दुख का वेदन होगा। दुख आकुलता लगेगी, लेकिन आकुलता मन में लगेगी। कायिक में आकुलता लगेगी, विकल्पों में जाने में आकुलता लगेगी, और भावना क्या रहेगी, चलो चलो अपने आत्म प्रदेश से धोखा जो है भेष, चलो हम निज में चले। चलो अब भगवान गुरु महाराज तो अपनी भाषा में कहते हैं, चली चलो न हो जिन्वर स्वामी अपने उदेसा, मन माहौल हो जिन्वर स्वामी तुमरे उपदेशा। अब क्या रखा है जीवन में, अब क्या रखा है संसार, धन में, दौलत में, संयोग में, संयोगी भाव में क्या रखा है। चलो 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 कहाँ, वहीं जहाँ सिद्धों का देश, जहाँ अनादि से अपनी आत्मा निवास कर रही है, जहाँ अनंत काल से अपना चतुष्ट स्वरूप बरत रहा है, जहाँ अनंत काल से शुद्धोहम की ध्वनि निकल रही है, जहाँ अनंत काल से दिव्यदेशना का प्रकाश हो रहा है, जहाँ अनंत काल से आद्यम अनादि शुद्धम चैतन्य सूर्य प्रकाशित हो रहा है, जहाँ अनंत काल से ऊर्ध्वगामी आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा अपने परम पारणामिक अतिंद्रिय रूप में प्रकाशित हो रहा है। चलो चैतन्य चलो, ऐसे अपने निर्विकल्प निराकार निरअवलंबन शुद्ध स्वभाव शुद्ध ज्ञान स्वभाव, ऐसे स्वतंत्र ज्ञान स्वभाव स्वाधीन सत्ता में चले चलो चले चलो चले चलो। ये जब मैं ज्ञान में ही हूं तो कौन जा रहा है, अरे ज्ञान ही ज्ञान की अनंत परिणतियों में, ज्ञान ही ज्ञायक ज्ञान में झलक रहा। पूछ रहा इसलिए बता दिया, नहीं तो वहां तो जो है वो ही है। ज्ञान की अनंत ज्ञान में, ज्ञान की अनंत ज्ञान में मस्ती चल रही, अर्थात
ये कुछ कुछ शब्दों में बता। ज्ञान की दृष्टि में ज्ञान ही दिखाई दे रहा है, ये शब्दों। ज्ञान के नेत्रों में, ज्ञान की आंखों में कुछ ज्ञान ज्ञान सा नजर आ रहा है, कुछ चैतन्य चैतन्य सा नजर आ रहा है। और वो जो नजर आ रहा है वो नजर ही पवित्र है, वो स्वभाव ही अपना शुद्ध 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 शुद्ध। हूँ शुद्ध, हूँ शुद्ध। मन से शुद्ध नहीं, वचन से शुद्ध नहीं, काया से शुद्ध नहीं। मन वचन काया कहाँ शुद्ध हो रहा है? हाँ, लेकिन इन मन वचन काया में जो चेतना बह रही है वो शुद्ध शुद्ध शुद्ध। या मन वचन काया में चेतना बह रही है, वो मन वचन काय में चेतना बह रही है। यदि मन वचन काय के परिणाम को ही स्वीकार करेगी तो अशुद्ध। और मन वचन काय में बहती हुई चेतना यदि काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम। काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम। मैं वो ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अनंत चतुष्टय में ध्रुव चैतन्य में आत्मा ही, मेरा किसी पुद्गल पर्याय परिणाम से कोई संबंध। चलो कहाँ? अपने आत्म प्रदेश। कहाँ? अपना सिद्धों का है जो देश। कैसे? अपने अंतरंग में, अपने गुप्त स्वभाव में। कब? अभी चलो, अभी चलेंगे, अभी मिल जाएगा। अरे बेवकूफ, जिसने बिछड़ा, जो बिछड़ा था ना वो मिल जाएगा। कौन बिछड़ा था? अनादिकाल से दृष्टि बिछड़ी थी, उपयोग बिछड़ा था। चैतन्य लक्षण में उपयोग तो आत्मा का स्वभाव है ना। हाँ, उस उपयोग में जो दृष्टि थी ना, वो दृष्टि, वो स्वभाव की दृष्टि नहीं थी। तो फिर क्या हो रहा था? वो दृष्टि स्वभाव की नहीं थी, दृष्टि पर्याय की थी। तो वो अनंत चतुष्टय होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या हुआ है? अभी भी दिखाई तो नहीं दे रहा है स्पष्ट, लेकिन भाई क्या हो गया अब? लेकिन अब वो श्रद्धा, परिणमन की बात आ गई। अब वो श्रद्धा आके जम गई कि मैं ही हूं। तो जो दृष्टि है वो इधर उधर भटकना छोड़ चुकी है, इधर उधर उलझना छोड़ चुकी है। फिर उस दृष्टि को पूर्ण भावना है अपने ममल स्वभाव में प्रवेश करने की, अपने गुप्त स्वभाव में लीन होने की। कब होगी? समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सम्यक तो एक ऐसी सत्ता है जो इस सत्ता को पूर्ण समर्पणता से स्वीकार कर लेता है। यह सत्ता उस ज्ञानी के ज्ञान में अनंत वीर का प्रकाश करे बिना नहीं छोड़ती। आप निर्भय होके, निशंक होके एकमात्र 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 मैं स्वभाव ही हूं, इसे परम सत्य को हृदय से स्वीकार करो। ये जो आप परम सत्य को हृदय से स्वीकार कर रहे हो, ये स्वीकारता ही उस दृष्टि को स्वरूप में लीन कर देगी। कहना नहीं, सुनना नहीं, किसी को बताना नहीं, गुप्त पर्याय परिणमन से को पता भी ना लगे, विकल्पों को पता भी नहीं लगे। अपनी रुचि रुचि रुचि, यदि कुछ नाम देना चाह रहा हो ना, नाम चाहिए ना तुम्हें, रुचि, गहन रुचि, गहन रुचि। और वो नहीं, वो रुचि नहीं, हाँ भैया सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे, हट। अत्यंत प्रीति, अनंत प्रेम, अपनी आत्मा के प्रति विनम्रता, अरे विनय, अपनी आत्मा के प्रति कोमलता। ज्ञान में कठोरता नहीं, संस्कारों की कठोरता नहीं। संस्कार जीव के ज्ञान को कठोर करते हैं। संस्कार, मन की कठोरता की बात नहीं कर रहा, ज्ञान की कठोरता की बात कर रहा।
जीव के संस्कार जीव को कठोर कर देते हैं, ज्ञान को, उपयोग को। फिर क्या करें? उपयोग की कठोरता तोड़ दो, कठोरता तोड़ दो। कैसे टूटेगी? एक ही उपाय है, जिन भगवान के वचनों के प्रति आस्था करके और समर्पित कर दो कि अहो मैं तो चैतन्यमयी परमात्मा ही। बस इतनी धीरे से बोलने की जरूरत है, बस न चिल्लाने की जरूरत है, न चीखने की जरूरत है। सहज, मैं तो वो अनादि आदि शुद्ध चेतना ही हूं। इतनी गंभीरता से की बात करो, इतनी गंभीरता से बोलो, इतनी गंभीरता से बोलो कि बेचारी पर्याय परिणमन खुद शर्मा जाए कि यार हम कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पर्याय परिणमन जो एक समय की धारा चल रही है वो तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, वो तो मिलाने वाली है। लेकिन ये मन है ना जो कुटेव लगाता रहता है, ये उलझाता रहता है, कहता रहता है ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ये मन को भी शर्म आने लगे तुमसे बोलने में। कहा भाई यहाँ कह रहे थे, ये कर रहे थे, ये करने, मन भी शर्मान लगे तुम्हारे सामने आने में। कम से कम कुछ नहीं हो सकता, मन मिट नहीं सकता, तो मन कम से कम शर्मा तो सकता है, लज्जावान तो हो सकता है। कब तक पर्याय करो ना रोए, कब तक क्या क्या सुनाए, कब तक पर की दृष्टि बताए, कब तक पर की बात सुनाए। ये भगवान आपके हृदय की स्वीकारता के आगे मेरे फैलाए हुए प्रपंचों का तो कोई असर ही नहीं हो। मन भी लज्जित हो जाए, बेचारा मन लज्जित होगा ना, जाएगा कहाँ? आएगा ध्रुव की भक्ति करने के लिए, आएगा सदगुरु की भक्ति करने के लिए, आएगा अतीन्द्रिय गमने के लिए, कि मन में इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों गमने की ताकत है ना। फिर वही मन लगेगा, मन हर्षियोले जिन तारण को जब सब मुक्ति पहुँचते हो ज्ञानी। मन हर्षायमान होगा कब? जब सब मुक्ति पहुँचते हो ज्ञानी, अर्थात जब सारी गायक भाव की परिणतियां अपने मुक्त स्वभाव में पहुंच जाएंगी। पर पर्याय को देखेंगी नहीं, परिणमन को देखेंगी नहीं, पर भाव को देखेंगी नहीं, सारी की सारी परिणतियां जब ध्रुव में बिलसेंगी, जब तारण करण को हम हर्षे, अर्थात उपयोग भी अतीन्द्रिय को भोग करेगा भगवान। अरे मन भी अतीन्द्रिय को गमेगो, इंद्रियों से अतीत। एक मन में तो ऐसी शक्ति है, बाहर में पुद्गल में, क्योंकि मन आत्मा से जुड़ा हुआ है ना। बाहर पुद्गल मन, पुद्गल वाला मन नहीं, मन के साथ जो चेतना बह रही है, मन के साथ परिणमन हो रहा है ना, इसलिए संयुक्त पने से कहा जाता है अपेक्षाकृत कि मन में इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों को गमने की ताकत है। गुरु महाराज ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया ज्ञान समुच्चय सार में इस बात। और आपको जब ऐसा विशुद्धता का परिणाम तभी प्रकट होगा जब आपके श्रद्धान ज्ञान में इतनी निश्चलता होगी। भैया आपको साधना पे ले आया पूरी काड़ी। मैंने कहा था मैं साधना करूंगा नहीं, साधना होगी भगवान। मैं साधना बोलूंगा नहीं, लेकिन साधना निकलेगी भगवान, क्योंकि आद्यम अनादि शुद्धम। महापुरुष का जीवन, कहते हैं ना महापुरुष तो चेतन में लीन है, लेकिन महापुरुष का जीवन, जो महापुरुष का जीवन होता है, उस जीवन से लोगों को चैतन्य की खबर आ जाती है। ऐसे ही जिस ज्ञानी को ज्ञान की प्रतीति आ जाती है, ज्ञान का बोध आ जाता है, उस ज्ञानी के आचरण को देख के, क्योंकि उसकी परिणति भी ज्ञान में होती है ना, उस ज्ञानी के आचरण को देख के, उसके ज्ञान के व्यवहार को देख के जीवों को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध प्राप्त हो जाता है। व्यवहार सहज सहज व्यवहार। तारण स्वामी के अंतर में उनका चेतन में प्रकाशमान हो रहा था, लेकिन उनके जो आचरण था, जो उन्होंने गाथा में दिया, उस ज्ञान आचरण वो परिणतियां हैं ज्ञान की जो लिखाई, वो ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान के परिणमन को देख के अपन जागृत हो रहा नहीं हो रहा। जिनेन भगवान अपने चतुष्टय में लीन है, लेकिन जो उनकी दिव्य ध्वनि निकल रही है उनके ज्ञान का परिणमन है। उस परिणमन को देख के अपन चेत रहा है नहीं चेत रहा, परिणमन है वो सब। जो देश ना परिणमन है, काय का शुद्ध वाला परिणमन, चेतन का परिणमन, चेतन का चेतनमय परिणमन। ये चेतनमय परिणमन को देख के चेत रहा नहीं चेत रहा है, बस
ऐसे ही यहाँ से जो कहा जा रहा है वो मेरे ज्ञान का चैतन्यमय परिणमन है, श्रद्धान ज्ञान का। अब उससे कोई चेत जाए तो वो उसकी आत्मा की होनार, उसका उपादान, उसकी बलवत्ता, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने जिन देशना कह दी अनंत भव जीव तिर गए, इसमें जिनेन्द्र भगवान का कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज ने इतने लाखों जीवों का अनमोल जिन श्रेणी का आशीर्वाद दे गए, उन भव जीवों को तार गए, लेकिन इसमें गुरु महाराज का कुछ भी नहीं है। वो देने वाले तो अनंत प्रसाद को दे गए और आज उनकी भक्ति और भगवान करने वालों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन वो तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए, सब राग देश यहीं छोड़ के चले गए, चले गए। ऐसे ही मेरी आत्मा भी कुछ साथ लेके जाने वाली बिल्कुल भी नहीं, सब यहीं छोड़ के चली जाएगी। ओरे सभी छोड़ के चली जाएगी, जो कहा, जो सुना, जो समझाया, जो बोला, जो बताया, सुना, ये सब भी छूट जाए। रहेगा तो एक मेरा ममले ममल स्वभाव। संसार तो छूटा ही छुटाया है भगवान, ये परिणतियां भी छूट जाएंगी। कौन रहेगा फिर? अभेद तिंकोत्किणी गायक सत्ता रहेगी। कहाँ रहेगी? अपने, जिसे सिद्धशिला कहते हैं। भगवान क्या क्या कह रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। बहुत हाई लेवल की बातें हैं, समझने से पार है, क्योंकि मैंने शुरुआत यहीं से करी थी। ये आत्मा का अनंत पुरुषार्थ आत्मा में ही, आत्मा का अनंत पुरुषार्थ आत्मा ही है। आत्मा के पुरुषार्थ को आत्मा के अलावा और कोई प्रकट कर सकता है? बस इस सूत्र को याद रखो, आत्मा ही आत्मा का तारण, आत्मा ही आत्मा का तारण, आत्मा ही आत्मा का तारणहार, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। अपम अपामी रहो, आत्मा तुम आत्मा में ही रहो, आत्मा के अलावा और कहीं मत दे। आत्मा को आत्मा में ही, आत्मा की परिपूर्णता को जानो, बस। और क्या चर्चा करें? ये जिन भगवान की आज्ञा है, ये जिन भगवान का उपदेश है, ये जिन भगवान की वाणी में आया है, जिन भगवान की आज्ञा में आया है कि मेरा आत्मा ही अनंत चतुष्टय में ही परमात्मा है और है, उसका किसी पर पर्याय भाव से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और किंचित मात्र भी नहीं है। बस ऐसे अपने आत्म पुरुषार्थ को जानो, ऐसे अपने आत्म स्वभाव की महिमा को जानो, ऐसे अपने आत्मा के अनंत वीर का, अनंत पुरुषार्थ का विश्वास करो, अपने आत्म स्वभाव की आस्था और श्रद्धा रखो। इसके अलावा कहीं कुछ भी या सब आने जाने वाली पर्याय परिणति आएंगी, और चाहे श्रद्धान की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे चारित्र की हो, लेकिन मेरा ममले ममल स्वभाव तो तिंकोत्कीर्ण ध्रुव था, है और जयवंत था, है और इसकी आस्था, इसका विश्वास और इसका ही समर्पण। बोलो शुद्धात्म देव की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो।